मिशन सक्सेस बिहार में पंचायत के योजना पर हम कई रिपोर्ट पेश किए हैं। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या कभी आपने सोचा कि वो मुखिया जी जिनकी सैलरी जिनका मानदेय 2500 रुपया मात्र होता है, वो चुनाव में लाखों खर्च कर देता है। आखिर क्यों? क्या आप इस बात को मानते हैं कि सिर्फ वो 2500 रुपया सैलरी के लिए, मानदेय के लिए, भत्ता के लिए वो लाखों खर्च कर देते हैं? नहीं। जो चुनाव के वक्त लाखों खर्च करता है, चुनाव जीतने के बाद वो आपके जेब को खाली करता है, आपके जेब पर डाका डालता है, वो आपको ही लूटने का काम करता है। सरकार जो योजनाएं देती है उसे वो छांट देता है। एक पंचायत में सरकार करोड़ों का योजना देता है। एक पंचायत में सरकार इतनी सारी योजनाएं देता है, अगर उसका सही ढंग से काम होना चाहे तो हमारी गाय सिंगापुर जैसा होगा। हमारी गांव तरक्की करेगी, हमारे गांव का पूर्ण विकास होगा। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। वो प्रतिनिधि जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें हम मौका देते हैं, वो योजनाओं का बंदरबांट करता है। आधे से ज़्यादा पैसे वो अपने जेब पे रख लेता है। बस यही बात है कि चुनाव जीतने से पहले प्रत्याशियों में एक होड़ लगी रहती है। लाखों खर्च करने का एक प्रतिस्पर्धा होता है। अगर किसी ने 10 किया तो दूसरा 20 करता है, तो कोई 30 करता है, तो कोई 40 करता है। सीमांचल में बल्कि पूरे बिहार में पंचायती राज चुनाव हुए। आपने देखा, हमने देखा, चुनाव में जो खर्च हुए वो भी आपकी आंखों के सामने रहा, मेरे भी आंखों के सामने रहा। लेकिन क्या चुनाव के बाद आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि आपके गांव के बगल में जो सड़क बनी, क्या उसकी गुणवत्ता सही थी? क्या आपके गांव में जो नाला बना, क्या उनकी गुणवत्ता सही थी? क्या इंदिरा आवास जिन लोगों को मिलना था, क्या उन्हें मिल पाया? क्या आपको राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए कितने दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ा? आज आपको कभी प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाता है, तो कभी और चीज़ों के द्वारा परेशान किया जाता है। हमें बताइए ऐसा एक महकमा, ऐसा एक काम बताइए जहां आप जाते हैं आपका काम हो जाता होगा। नहीं होता है। एक जिम्मेदार नागरिक वही हो सकता है जो जिम्मेदारी के साथ काम करे। और जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता है कि हम घरों में बैठ जाएं। जिम्मेदारी का मतलब होता है अगर आपके अगल बगल में कोई काम हो रहा है, अगर आपके आंखों के सामने में गलत हो रहा है, तो आप उसकी सच्चाई को जानें। आप ये सवाल करें, आप जीते हुए प्रतिनिधियों से उन्हें सवाल करें, आंखों में आंख डालकर बात करने की जज्बा, ललक जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन से राष्ट्र तरक्की करेगा, उस दिन से गाँव तरक्की करेगी, उस दिन से आप तरक्की करेंगे, उस दिन से हम तरक्की करेंगे। कभी आप गौर करना है इस चीज़ को कि पंचायतों में सरकार जो इतना योजनाएं देती है, उन योजनाओं का होता क्या है? एक सड़क को बार बार बनाया जाता है और लिपापोती करके एस्टीमेट बना दिए जाते हैं। सिर्फ हमारे प्रतिनिधिगण ही हमें लूटने का काम नहीं करता, बल्कि हमें लूटने के पीछे पदाधिकारियों का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। वो पदाधिकारी जिन्हें इसलिए बनाया जाता है कि वो हमारी सेवा कर सके, वो हमारी सहूलियत कर सके, हमारी कामों को कर सके, हमारी ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी मदद कर सके और हमारा हेल्प करे। लेकिन जब हम उसके केबिन तक जाते हैं, उसके कार्यालय तक जाते हैं कोई कागज़ लेकर के, तो हमारे साथ सही से बात भी नहीं करते। वो मुखिया जी जो कल तक दौड़ के हमारे घर तक आते थे, वो समिति साहब जो कल तक हमें बार बार फ़ोन करता होगा, हमारे दरवाज़े पर आकर बैठ के रहते थे, क्या आज आपका फ़ोन रिसीव हो पाता है? क्या आज वो आपको वक्त दे पाता है? बिल्कुल नहीं पाता होगा। क्योंकि हम कहीं ना कहीं, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हम सारी चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं, हम बहक जाते हैं। फिर हम कल मिलेंगे, आपके बीच आएंगे, इसी तरह के कोई ना कोई किसी ना किसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। आज हम आपसे लेते हैं विदा। आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार।